नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपने पहला वीडियो मेरा एलसीएम एचसीएफ का देखा, काफ़ी कुछ एंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, बेसिक नॉलेज मिला होगा। ओके, आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है, उसी का पार्ट 2 है। जो क्वेश्चन रह गए थे वो मैं कराने जा रहा हूँ और कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और बहुत ही अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बेस पढ़ाया जा रहा है, अभी देखते ही आंसर कैसे आप निकाल देंगे वैसे वाले भी तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। बस मेरे वीडियोस को पूरी तरह देखिए और आपके आसपास जो भैया बहनें जो भी कमजोर है मैथ में उनको ये वीडियो दे जिसमें वो देखे और उसका फायदा उठाएं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर करें। तो कल के क्वेश्चन रह गए थे, ये वाले क्वेश्चन रह गए थे, तो आइए देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 8, 10, 12, 15 और 20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या है 20, तो आप 20 को अपने पास रख लो। अब 20 में है क्या क्या, तो 5 चौको 20, 4 का मतलब हुआ 2 दूनी 4। तो देखिए इस 20 में क्या क्या है, तो इस 20 में एक बार 5 है, एक बार 5 है और 2 बार क्या है, 2 है। अब इससे ज्यादा कहीं हमें मिल जाए तो वो इसमें हम मल्टीप्लाई इसमें करते चले जाते हैं। किसमें करेंगे, इसके आगे ही इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका काम 15 का मतलब क्या हुआ, 5 तिया 15, 1 5 मेरे पास भी 1 5, इसके पास भी 1 5, 1 3 मेरे पास 3 है ही नहीं, इसके पास 3 है मेरे पास है ही नहीं, तो इससे हमने 1 3 ले लिया, काम खत्म। 12 का मतलब कितना हुआ, 4 तिया 12, 4 का मतलब 2 दूना 4, इसमें 2 दूना 4, तो इसके पास 2 बार 2 है और मेरे पास भी 2 बार 2 है। इसके पास 1 बार 3 है, मेरे पास भी 1 बार 3 है, तो सब बराबर ही है तो लेना ही नहीं। 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, 1 5 1 2, मेरे पास 1 5 और 2 बार 2 है, तो मेरे पास इससे ज्यादा है तो ये भी नहीं लेना है। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूनी 8, इसके पास 3 बार 2, मेरे पास 2 बार 2, इसके पास 1 बार ज्यादा है तो 1 बार हमने ले लिया। तो अब देखिए 20 तिया 60 दूनी कितना हुआ, 120, यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब इसी पे अगर आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चले जाते हो तो ये ऑरेली आप लगा लोगे। ओके, लेकिन जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तब ये सवाल ऑरेली आना शुरू हो जाएंगे। जो इस वीडियो में नए नए आए हैं वो मेरा पहला वीडियो देखे जाके बेस वाला, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, 100% समझ में आएगा। इसके बाद 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3, ठीक, एक ये गामा, 3 की घात 8 इंटू 5 की घात 9 इंटू 7 की घात 5 गामा, उसके बाद है 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 5 इंटू 11 की घात 4। अब ऐसे सवालों का हम एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, आप कहोगे सर ये कैसे, तो सबसे पहले ऐसे सवाल में देखो ये प्राइम नंबर में जब हो तो बहुत आसानी से लगते हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक। ये देखते हैं, देखिए 2 एक प्राइम है, 3 मतलब जो किसी से ना कटे अपने से कटे, 2 3 5 ये प्राइम में है, ठीक है। जो पावर का जो बेस होना चाहिए वो प्राइम होना चाहिए, देखिए पावर का बेस 5, ये भी प्राइम, इसका भी बेस प्राइम, इसका भी बेस प्राइम है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है, इसका भी बेस प्राइम, सबका बेस देखिए प्राइम है। ये सब अपने से ही कटेंगी और किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए ऐसे सवालों का जब हम एलसीएम निकालते हैं, लासा निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 की पावर 4, देखिए 2 कहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 10, तो देखिए इन सब में सबसे बड़ी घात 2 की कौन सी, 2 की घात 10, इसका काम खत्म हो गया, ठीक, क्लियर। अब 3 आते हैं, 3 की घात 6, 3 की घात 8, 3 की घात 5, तो बताओ 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी, 8, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं कि 5 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की घात 3, 5 की घात 9, इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 की घात 9, घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। अब 5 वाला भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 7 की घात 5 और कहीं 7 है नहीं तो ये लिख दो, और यहाँ पे 11 की घात कितनी है, 11 और कहीं है नहीं, सिर्फ यही है 11, तो ये भी दो। तो इसका लासा कितना आ जाएगा, अगर पूछा जाए इन संख्याओं का लासा क्या होगा, तो इन संख्याओं का लासा आपका ये हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सवाल लगाते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, बस ये छोटे से एग्जाम्पल कराने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज में आ जाऊंगा, आपको लैंग्वेज या थ्योरी वाले क्वेश्चन में कराना स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
तो अब अगर कह दिया जाए 245 कामा 175 कामा 1155, इसका आपसे कहा जाए कि एलसीएम बताना है, ठीक है, लासा बताना है। तो देखो 245 175 1155 निकाल के बताओ भैया कितना आएगा, जल्दी से बताओ। तो देखिए सबसे पहले एक चीज याद करो, एक चीज आप सीख लो, 1001, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा, मैंने आपको बताया था इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर आपने बताया था जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पहले ले लिया 1155। अब 1155 ले लिया 1155, अब देखिए इसको ब्रेक करना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन करो, इसमें देखिए इसमें 5 अगर आप बाहर निकाल दोगे या 5 बाहर निकाल दोगे तो बचेगा क्या, जब 5 बाहर निकालोगे तो 5 दूनी कितना बचेगा, या हम 11 निकाल दें 11, ठीक, या सबसे पहले इसको कैसे ब्रेक करेंगे इसको, तो चलो इसमें 11 हम करते हैं, ठीक। तो 11 निकल रहा है, 11 कम 11, फिर दो संख्या जब, तो 11 ये 0 खिलाएंगे और फिर 11 पछे 55, यहाँ पे 105 आ गया। 105 कितना, 105 में 5 निकालो, फिर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इसमें निकालो कितना 3 और 7 कितना हो गया 21। ओके फिर से समझ लीजिए, 1155 की बात करते हैं, इसमें 1155 में 11 निकालो, क्योंकि ये 11 दोनों से कटेगा तो 11 निकाल दिया, बचा गया 11 कम 11, दो संख्या जब एक साथ काटते तो 0 खिलाते हैं, 11 पचे 55। फिर 105 को तोड़ो, 5 निकालो, इसमें 5 निकाल दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, 21 मतलब 7। तो 155 में 11 है, 5 है, 3 है और क्या है 7 है। 11 है, 5 है, 3 है और क्या है 7 है। अब देखते हैं 175, 175 का मतलब कितना हुआ, 175 का मतलब हो गया 25 अठे 200 होता है, 25 अठे 200, तो 25 सत्ते कितना हो गया, 25 सत्ते 175, समझ में आ रहा है, 25 सत्ते कितना हो गया 175, और 25 का मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5। अब देखिए, अब देखो 1155 में एक बार 11, एक बार 5, एक बार 3, एक बार 7 है, इसमें 7 है, मेरे पास भी 7 है, तो ये 7 नहीं लेना है, ठीक। 5 दो बार है, मेरे पास 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, एक बार 5 ले, क्योंकि इसके पास 2 बार 5 है, मेरे पास एक बार 5 है, ठीक। इसका काम है 45, इससे 5 निकालो, पहले 5 निकाल दिए, कितना बचेगा 5 निकाल देंगे, 5 चौको 20 और 5 नवा 45, और इसमें 49 का मतलब कितना हुआ 7 सते 49। देखिए इसके पास एक बार 5, मेरे पास एक बार 5, इसके पास 2 बार 7, मेरे पास सिर्फ एक बार 7, ठीक है। तो आप बताइए इसके पास 2 बार 7 है और मेरे पास एक बार 7 है, तो एक साथ इससे ले लो यहाँ पे, ठीक। ओके इसको गुणा कर लो भैया, बस गुणा करना है। पचम 25 की 5, पहले इससे गुणा करो, पचम 25 की 5 हासिल गया 2, और पचम 15 पचे 75, 76, 77 और 5 एकम 5, इंटू कितना कर देंगे 7। अब इसको भैया आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है। गुणा तो कर ही लोगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर हम गुणा करेंगे तो 40 425, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 40 425, ठीक। गुणा कर लोगे, देखो 7 पन्ना 35 की 5 हासिल गया 3, और 7 सत्ते 49, 50 51 52 की 2 हासिल गया 5, 7 सत्ते 49, 49 50 51 52 53 54 की 4 हासिल गया 5, और 7 पन्ना 35, 5 कितना हो गया 40, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसका ये पूरा हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऐसे अगर मुझसे करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अगर ना समझ में से आना तो चाहिए, बार बार आप मेरे वीडियोस को रीओपन करके देख लो, आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ये बहुत अच्छा सवाल है, 5005, 875 और 273, ठीक है। इसको करके दिखाओ भैया, इसको करके दिखाओ, देखते कैसे है। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम लासा।
इसका लासा कैसे निकालते हैं? देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बस ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहोगे सर 5005। 5005 में 5 कॉमन करो, तो देखो इसमें क्या है, आप इसको जब तोड़ोगे तो 5 इंटू 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। और ये चीज आप रट लो, ये चीज आपको देखिए मैथ में कुछ चीजें रटी जाती हैं, ठीक, जिनको डायरेक्टली पेपर में आ जाए बस आंसर लिख दो, ठीक है। जैसे 1001, मैथ में कुछ चीजें सही में रटना सही होता है उनके, ठीक है उनको। 1001 का मतलब देखिए सिंपल सी बात है, ये किससे कटेगा, इसका होता है 11 इंटू 7 इंटू 3, देख लीजिए करके, 11 सत्ते 77 इंटू 3, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल गया 2, 1 13, सॉरी 13 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 1 सॉरी 11 7 13, 13 सत्ते 91 की 1 हासिल गया 9, 13 सत्ते 91 और 91 और 9 कितना हो गया 100, ठीक है, 13 सत्ते 91 ये। तो हरदम याद रखिएगा कभी भी 1001 आ जाए तो 1001 का मतलब याद कर लेना 11 इंटू 7 इंटू 13, ओके मेरे दोस्त। तो अगर कहीं 1001 आ जाए तो 1001 का मतलब होता है 1001 में कौन सी 3 संख्या होती है, ये किनको गुणा करने पर 1001 बनता है, तो 11 को 7 को और 13 को, इन 3 को गुणा करने पर 1001 बनता है, ये रट लेना, ठीक। इनटू इसका काम खत्म। इसमें देखते हैं 875, 875 में आप देखिए 5 अलग करिए, इंटू 5 एकम 5, ठीक, 3 बचेगा, हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 3 बचेगा, हो जाएगा 5 सत्ते 35 पचम 25, और 175 का मतलब हो गया 25 गुणे 7, और 25 का मतलब हो गया 5 गुणे 5। तो इस सवाल में कितने 5, 1 2 3 5, और मेरे पास कितने 5 है, सिर्फ एक 5 है, तो कितने 5 की जरूरत है, 2 5 की जरूरत है मेरे पास। इसमें एक बार 7, मेरे पास भी एक बार 7, तो इससे 7 हम नहीं लेंगे, ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसका काम 273 में, इसमें देखिए 3 अलग करो, 3 तो 3 9 27 और 3 एकम 3, और यहाँ पे 13 सते 91, तो देखिए यहाँ पे 13 है 7 है, मेरे पास 13 है 7 है, क्या नहीं है 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक। अब इसको गुणा कर दो, 5005 इंटू पचम 25 इंटू कितना हो जाएगा 3, 25 पंचे, पहले इन दोनों गुणा कर लो, 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125, ठीक, इंटू 3, 125 तिया कितना हो जाता है, 125 तिया 75, 375, 125 तिया कितना हो गया 375, तो आता इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम होगा 375, 375 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट मैंने बेस बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। अब जो तीसरा मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा, कौन से, एलसीएम के, फिर एचसीएफ में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी अनुपात वाले क्वेश्चन हैं, घंटियों वाले क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है, और जो इसका वेटेज होता है एग्जाम में, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया आपका, और केवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें, और आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, यूपीपी, कई सारे एग्जामों में मतलब सब में ये चैप्टर आता है, ओके। तो एंजॉय करिए और ये मेरे वीडियोस को कस के शेयर करिए, ठीक है।